मध्य प्रदेश दिन भर में स्वागत है आपका। मैं हूं शुभम शुक्ला। ग्वालियर से मानवता को शर्मसार करने वाली खबर आई। 14 वर्षीय बच्ची के साथ पिता और दादा ही कर रहे थे दुष्कर्म। बच्ची ने फोन कर पुलिस को बुलाया, दोनों गिरफ्तार। MPPSC प्री परीक्षा 2020 के सामान्य अभिरुचि प्रश्न पत्र के 17 प्रश्न खारिज, इन्हें हटाकर तैयार किया जाएगा परीक्षा परिणाम। बीजेपी नेता का विवादित बयान। बोले नेताजी, जिस किसी को भी भारत में बढ़ते पेट्रोल से समस्या है वो अफगानिस्तान जा सकते हैं। जबलपुर को हवाई सेवा की बड़ी सौगात। कई नगरों के लिए आज से शुरू होगी हवाई सेवा। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर यात्री बस पलटी, 25 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। खबरें अब विस्तार से। जिस बच्ची को कभी गोद में खिलाते थे, उसी बच्ची के साथ उसके पिता और दादा लंबे समय से दुष्कर्म करते आ रहे थे। यह घटना ग्वालियर की है। पहले बच्ची छोटी और नासमझ थी, इसलिए डर के मारे उनकी ज्यादतियां सहन करती रही। लेकिन जब बच्ची 14 वर्ष की हो गई तो दोनों की इस हरकतों से परेशान होकर उसने गुरुवार शाम डायल 100 पर पुलिस को बुला लिया और सालों से अपने साथ हो रहे अत्याचार की कहानी बयां कर दी। पुलिस बच्ची के दादा और बेटे को गिरफ्तार कर थाने और दोनों के खिलाफ दुष्कर्म दर्ज कर लिया है। दोनों मालमपुर में चौकीदारी का काम करते थे। CSP रवि भदौरिया ने बताया कि महाराजपुरा थाना क्षेत्र में किराए के मकान में रहने वाली बच्ची की मां नहीं है, उसके भाई भाभी मुरार में रहते हैं। बच्ची 3 माह पहले अपने पिता व दादा के साथ यहाँ किराए के मकान में रहने पहुंची थी। बच्ची ने बताया कि वह बहुत छोटी थी, तब से पिता और दादा बारी बारी से महीने में 10-10 दिन उसके साथ गलत काम करते थे। मना करने पर उसे दोनों मारते थे, घर से निकालने की भी धमकी देते थे। पिता ने 10 दिन पहले ही उसके साथ गलत काम किया था, जिसके बाद 18 अगस्त को दादा ने भी दोपहर को उसके साथ मारपीट की, जबरदस्ती की। पुलिस ने इन दरिंदों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया है। PSC ने अभ्यर्थियों की आपत्ति के बाद विशेषज्ञों की अनुशंसा पर 17 प्रश्नों को गलत मानते हुए खारिज कर दिया है। द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य अभिरुचि के इन प्रश्नों को हटाकर अब मूल्यांकन होगा। प्रथम प्रश्न पत्र के सामान्य अध्ययन के भी 4 प्रश्न पत्रों पर आपत्ति आई थी। इन प्रश्नों के 4 विकल्प में से 2 जवाब सही थे, इसलिए दोनों जवाब सही माने जाएंगे। कुल 260 पदों के लिए हुई थी इस परीक्षा की मॉडल आंसर को 2 दिन बाद ही जारी कर दिया गया था, जिसके बाद अभ्यर्थियों से आपत्ति बुलवाई गई थी। यह परीक्षा 25 जुलाई को इंदौर सहित सभी 52 जिलों में 2 सत्रों में आयोजित की गई थी। प्रदेश में 1000 से ज्यादा सेंटर पर यह परीक्षा आयोजित हुई थी। बीजेपी के कटनी जिलाध्यक्ष ने महंगाई पर सवाल पूछने पर विवादित बयान दे डाला। कटनी के बीजेपी जिलाध्यक्ष राम रतन पायल ने कहा, जिस किसी को पेट्रोल के बढ़ते दामों से समस्या है वो अफगानिस्तान जा सकते हैं और वहां जाकर पेट्रोल डलवा सकते हैं। कटनी में आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे राम रतन पायल, लेकिन अपने बयान से विवाद को जन्म दे दिया। सुनिए क्या कहा जिलाध्यक्ष ने। जबलपुर को हवाई सेवा के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिली है। आज जबलपुर से दिल्ली, इंदौर और मुंबई के लिए हवाई सेवा की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यह शुरुआत की है। रानी दुर्गावती के नाम पर जबलपुर एयरपोर्ट का नाम रखा जाएगा। हवाई सेवा की शुरुआत के बाद से ही जबलपुर के नागरिकों और व्यापारियों में खुशी का माहौल है। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के उड्डयन मंत्री बनने के बाद से ही प्रदेश में हवाई सेवा की शुरुआत कई जगहों पर की जा रही है। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर आज बड़ा हादसा हुआ। आज दोपहर इंदौर इच्छापुर हाईवे पर खंडवा जिले में एक यात्री बस पलट गई, जिसमें 25 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 लोगों की हालत काफी गंभीर है। खंडवा में बाइक सवार युवक को बचाते समय यह घटना हुई। घायलों को फिलहाल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। मध्य प्रदेश सहित देश विदेश की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।